इस सेशन में हम चार्ट की दो सिंपल टेक्निक्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी ने डिफरेंट मंथ्स के अंदर डिफरेंट सेल्स जनरेट की है और मैं इन मंथ्स के नाम लेट्स सपोज जनवरी टिल दिसंबर ट्रैक कर लेता हूँ और मैं इनकी कोई भी 3 डिजिट के अंदर सेल्स को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ओके, अब करना यह है बेसिकली कि इन सेल्स जो मैंने की है इसका एक क्विकली चार्ट क्रिएट करना है। तो मैंने आपको इसकी टेक्निक पहले भी समझाई थी कि आप डाटा को रेंज में लेकर ऑल्ट F1 बटन प्रेस करें, आपके पास क्विकली एक चार्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये तो मेरा एक्चुअल वो डाटा है जो मैंने बिजनेस जनरेट किया, लेकिन कंपनी की तरफ से बेसिकली मुझे टारगेट भी मिला था। तो हम टारगेट की लाइन नाम से बेसिकली एक कॉलम क्रिएट करते हैं और मुझे एवरी मंथ 300 की सेल्स का टारगेट भी मिला था। तो अब टारगेट वैल्यू को चार्ट के अंदर ऐड करने का सिंपल तरीका ये होगा कि आप कंट्रोल C प्रेस करें। ये 300 वाले तमाम डाटा को रेंज में लेने के बाद कंट्रोल C प्रेस करें, चार्ट को सेलेक्ट करें एंड देन कंट्रोल V कर दें। ये देखें आपके पास टारगेट का डाटा भी आपके चार्ट के अंदर ऐड हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा टारगेट का डाटा है ये बार के सूरत में ना आए, क्योंकि ये टारगेट है इसलिए मेरे पास एक टारगेट की लाइन आनी चाहिए। तो हम अपनी इस बार की लाइन को चेंज करते हैं। डिज़ाइन के टैब में जाकर हम चेंज चार्ट टाइप के अंदर आकर यहाँ पर टारगेट जो हमारा था उसको क्लस्टर कॉलम से हटाकर हम लाइन के अंदर कन्वर्ट करते हैं एंड देन ओके करते हैं। अब आप देखें हमारा जो टारगेट एरिया है बेसिकली वो किसी और कलर से हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो बार आ रहा है मेरे पास उसकी शक्ल जो है वो बार से मैं चेंज करके कुछ और कर दूँ तो ये भी पॉसिबल है। और हम इंसर्ट में शेप्स में से लेट्स सपोज मैं एरो सेलेक्ट करता हूँ और एक अपने लिए सिंपल एरो ड्रॉ करता हूँ और इस एरो को कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, बार को सेलेक्ट करके कंट्रोल V। तब आप देखें कि जो हमारा एक्चुअल एरो है अब वो उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई। हमने अपनी मर्जी का कोई शेप जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल है। ये एक सिंपल टेक्निक थी चार्ट के अंदर हमने डिस्कस की। दूसरा हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सेल्स किसी वक्त नेगेटिव में हो तो क्या करेंगे। लेट्स सपोज मेरी कंपनी ने ईयर 2010 के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया और 5 ईयर्स से बेसिकली मेरी कंपनी बिजनेस जनरेट कर रही है। ओके, एंड सेल्स उन्होंने की फर्स्ट ईयर जो है वो उन्होंने सेल्स की 45 मिलियन की, सेकेंड ईयर में डाउन साइजिंग हुई, थर्ड ईयर में और हो गया ख़राब, फोर्थ में कंपनी को लॉस हो गया, फिफ्थ में फिर कंपनी दोबारा कुछ प्रोग्रेस की तरफ आ गई है। तो अब बेसिकली मुझे इसका एक चार्ट क्रिएट करना है। तो हमने पहले भी देखा था कि अगर इस तरह का डाटा हो जिसमें ईयर यूज हो रहे हैं और अगर आपने F1 करके उसका चार्ट बनाया, ऑल्ट F1 करके सॉरी, तो ईयर को भी बेसिकली वो एज अ ग्राफ के अंदर शो कर लेगा। तो आपने क्या करना है, ईयर को यूज नहीं करना है हेडिंग के तौर पर, टेम्परेरी तौर पर आपने ईयर की हेडिंग को मिटा दिया, डाटा को सेलेक्ट किया, ऑल्ट F1 बटन दबा दिया, ये चार्ट आपका क्रिएट हो गया। अब इस चार्ट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ईयर 2013 की आपको नजर आ रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ईयर 2013 में जो बिजनेस नेगेटिव में है तो उसका कलर भी ये अलग तरीके से प्रॉम्प्ट करे। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले ग्रिड लाइंस को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमें नेगेटिव में नज़र आ रहा है और मैं किसी भी बार पर रहते हुए राइट क्लिक और फॉर्मेट डाटा सीरीज में चला जाता हूँ। यहाँ से आने के बाद हम कमांड इस्तेमाल करेंगे फिल इन लाइन, एंड फिल इन लाइन के अंदर फिल के ऑप्शन में हम सेलेक्ट करेंगे इन्वर्ट इफ नेगेटिव। अब हमारे पास इसका कलर जो है वो डिफरेंट आ रहा है और सिर्फ इस बार का ही कलर चेंज नहीं हुआ है, बल्कि अगर कंपनी लेट्स सपोज मैं इसको 5 मिलियन कर देता हूँ, लेकिन लास्ट ईयर 2014 के अंदर ये -5 में चली गई थी, 5 मिलियन का लॉस कर दिया था कंपनी में।
तो अब देखें 2014 की जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गई और ये चार्ट जो है वो अपडेटेड है। जब भी फिगर चेंज होगी अगर नेगेटिव उसे मिलेगा तो सिस्टम खुद ब खुद उसको नेगेटिव में कर देगा और उसके बार का कलर भी चेंज हो जाएगा।